हेलो डियर स्टूडेंट, पांडे केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैजिक नंबर पढ़ेंगे। मैजिक नंबर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? अगर किसी भी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का हमको एटॉमिक नंबर पता है तो उसके आने वाले जो उसके बाद एलिमेंट जो आता है उस ग्रुप के एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रेडिक्टिंग एटॉमिक नंबर ऑफ द सक्सेसिव मेंबर इन अ ग्रुप और फैमिली। मैजिक नंबर तो know the atomic number of the first member of a group, we can write the atomic number of a subsequent element by adding given magic number। वही कह रहा है कि अगर फर्स्ट मेंबर एटॉमिक नंबर फर्स्ट मेंबर ऑफ ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप नंबर, ग्रुप 18 होता है, 7 पीरियड होते हैं, तो ग्रुप के किसी भी ग्रुप में अगर फर्स्ट नंबर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है अगर उसका हमको एटॉमिक नंबर पता है तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे वाले एलिमेंट जितने भी होते हैं उनका हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैजिक नंबर से एडिंग द मैजिक नंबर यही बता रहे एलिमेंट में हम ऐड करके। तो चलिए हम देखते हैं टेबल के थ्रू। ये देखिए आपको टेबल दिख रहा है, इसमें ग्रुप 18 है और लेफ़्ट टू राइट जाने पे ग्रुप नंबर बढ़ता है और टॉप टू बॉटम आने पे पीरियड नंबर बढ़ता है। 7 पीरियड होते हैं, ग्रुप 18 होते हैं। तो सबसे पहले एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ए सेकेंड ए के नाम से उसको हम जानते हैं। तो हाइड्रोजन में पहला दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन में 2 ऐड करेंगे तो लिथियम का पता चल जाएगा। तो ये रूल क्या हाइड्रोजन से फॉलो होगा, 2 8 8 18 18 32 32 के बाद हमको यहाँ लास्ट वाले एलिमेंट जो 7th में एलिमेंट आता है फ्रांसियम का, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं पूरे ग्रुप का। देन सेकेंड में हम बेरिलियम से शुरू होके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम तक का हम इसमें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले इसमें बेरिलियम में 8 ऐड करेंगे तो मैग्नीशियम का मिल जाएगा। ऐसे ही 8 8 18 18 32 इसके लिए होता है। एंड थर्ड बी ग्रुप के लिए 8 डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन मेटल में आते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में ये थर्ड बी मतलब पहला नंबर, जैसे स्कैंडियम से शुरू होता है, एट्रियम से शुरू होता है और लेंथेनाइट से शुरू होता है, तो एक्टिनाइट उसका बता रहा है कि इसमें जो होता है डी ब्लॉक में स्कैंडियम का, अगर उसमें 18 ऐड करते हैं तो उसके नीचे आने वाले एलिमेंट का हमको पता चल जाएगा और उसमें फिर 32 ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे तो सेकेंड 5th पीरियड का। देन उसमें फिर 18 ऐड करेंगे तो 6 पीरियड का। 6 पीरियड के बाद 7 पीरियड में जब जाना है हमको एक्टिनाइट का तो उस पर 32 ऐड करेंगे तो हमको एक्टिनाइट का भी पता चल जाएगा। और ये रूल देखिए 4 से लेके 12 तक, ये इसमें जो फॉलो होता है रूल 18 32 32 नीचे पीरियड में बढ़ रहे हैं, ग्रुप में बढ़ रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। तो फिर देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, पी ब्लॉक एलिमेंट 13 से लेके 17 तक के लिए अलग होता है और 18th ग्रुप में हीलियम भी होता है, इसलिए उसके लिए अलग यहाँ पे है रूल। तो इसमें 13 से लेके 17 तक मतलब बोरान से लेके फ्लोरीन वाले तक के जितने भी ग्रुप होंगे उसके लिए है रूल 8 18 18 32। फिर नीचे अगला वाला एलिमेंट का हमको पता चल जाता है। देन 18th ग्रुप के लिए क्या होता है, 18 ग्रुप के लिए 8 8 18 18 32। फिर इसमें भी हम रेडान तक का पता कर सकते हैं। देखते हैं इन ए ग्रुप फर्स्ट ए, एक एग्जांपल है यहाँ पे। इन ए ग्रुप फर्स्ट ए एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन इज 1 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ अदर एलिमेंट विल बी एज फॉलो। यही कह रहा है कि एटॉमिक नंबर जैसे फर्स्ट हम एग्जांपल लिए हैं मैजिक नंबर के थ्रू, तो पूरे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं तो अगला नंबर एलिमेंट विल बी फॉलो, सेम उसी रूल को फॉलो करता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 में 2 ऐड किए हैं, आपको पहले में यहाँ दिख रहा है 2 ऐड किए हैं तो 3 आ गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 पता चल गया। फिर लिथियम के बाद लिथियम में फिर 8 ऐड करते हैं तो 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर मिल गया हमको। सोडियम 11 में 8 ए करते हैं तो पोटेशियम 19 मिल गया उसका हम। फिर 19 में 18 ऐड करते हैं तो 37 रुबिडियम का मिल गया। रुबिडियम के बाद
सीजियम का मिल जाएगा, उसमें 18 ऐड करने के बाद फिर 32 ऐड करेंगे तो फ्रांसियम का मिल जाएगा हमको। तो देन इसी तरह से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसी रूल को याद रखना। इसको ट्रिक या कहीं एक टेबल बना के नोट्स में आप अच्छे से लिख सकते हैं। लिखने के बाद फिर बार बार अगर देखते रहेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक दो बार पढ़ लेंगे तो उतने में ही आपको याद हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप एंड एलिमेंट। इसके डिटर्मिनेशन किया गया है। तो पीरियड नंबर क्या होता है? पीरियड नंबर the period number of the element can predicted from the principal quantum number n of the valence cell। ये क्या कह रहा है कि पीरियड नंबर को प्रेडिक्ट किससे करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से ऑफ द वैलेंस सेल में। जैसे आपको पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें ए पीरियड नंबर में इसमें क्या होता है, इसका n इक्वल 1। n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले के लिए 1 होता है, दूसरे के लिए वैलेंस सेल के लिए 3 होता है, सॉरी सेकंड के लिए सेकंड होता है, थर्ड के लिए थर्ड होता है, n इक्वल थर्ड। तो वही बोल रहा है कि इसमें द पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस सेल। उसी को जितना ज़्यादा n की संख्या होगी उतना ज़्यादा पीरियड की संख्या होगी। तो ब्लॉक नंबर क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर विच ऑर्बिटल इज नॉन एज ए ब्लॉक नंबर। ब्लॉक नंबर क्या बोलते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें हमारा फिल होता है उसी को हम ब्लॉक नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। 3 के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s1। तो इसमें आपको दिख रहा है एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट है। इससे लास्ट वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से हम इसका ब्लॉक नंबर पता कर सकते हैं किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो वही बता रहे हैं सेकेंड में। थर्ड में ग्रुप नंबर, इट इज़ प्रेडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल एंड पेनल्टीमेट सेल। यही कह रहा है कि ग्रुप नंबर को प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे अभी आपको ये बताया कि एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उससे हम ग्रुप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर देन एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखिए सीरियल नंबर है, इसमें हम पता करेंगे सीरियल नंबर 4 तक है। 4 कंपाउंड का हम एलिमेंट का देखेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर, प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप और ग्रुप नंबर देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा ए आर का एटॉमिक नंबर, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। 18 तक ये ले लिए। फिर 4s2 3d10 3p6 5s1। ये 5s1 ही हमको मेन है, वही देखना है हमको। 5s1 कहने का मतलब क्या है? ये 5वें पीरियड का है। देखिए पीरियड नंबर आपको 5वां दिख रहा है। ब्लॉक क्या है? एस से हम पता कर सकते हैं कि ब्लॉक एस का है। और नंबर ऑफ एनएस में इलेक्ट्रॉन, ग्रुप प्रेडिक्शन एनएस का है, मतलब कि प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप जो कि एनएस रूल को फॉलो करता है। तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है और ग्रुप नंबर फर्स्ट का है। आपको दिख रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट का एलिमेंट है। और आर्गन क्रिप्टान के बाद देखेंगे, क्रिप्टान तक ले लिए हैं। फिर 5s2 4d10 5p2 5p2। इससे हमको क्या पता चल गया? 5 से हमको 5वें पीरियड नंबर में लास्ट वैलेंस से, लास्ट इसी को बोलते हैं। जितना इधर 5s2 4d10 है इसको कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, जो कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के जो पहले ऑर्बिटल फिल होते हैं उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो हम उसको नहीं देखते हैं उतना, कोई यही नहीं। तो 5 से हमको पता चल गया कि 5वां इसका पीरियड नंबर है, 5वें पीरियड से आता है। और पी में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि एक कार्बन वाले ग्रुप का आता है, 14 ग्रुप का होता है। और 14 ग्रुप का एलिमेंट कोई भी हो सकता है जिसका एटॉमिक नंबर इसको फॉलो करता है। पी से हमको क्या पता चल गया? पीरियड आपको दिख रहा है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और एनएस इलेक्ट्रॉन क्या, एस ब्लॉक एनएस इलेक्ट्रॉन में कहने का मतलब एस ब्लॉक के लिए है। फिर 10 है डी के लिए इलेक्ट्रॉन। एनपी इलेक्ट्रॉन, एनपी में कितना हो, 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। तो वही बता रहे हैं, इससे हमको पता चल गया पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 5 का है। इसमें ग्रुप नंबर आपको दिख रहा है, पीरियड नंबर 5 का है। ग्रुप नंबर 2 + 10 + 2 = 14। आपको बताया ना कि 14 है। 14 कैसे पता चला हमको? बस जस्ट पी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बोरान वाला जो होता है वो 13 ग्रुप होता है, कार्बन वाला 14 ग्रुप होता है, उसी के सीरीज में आता है। फिर रेडान से इसमें देखेंगे 5 है, 14 इलेक्ट्रॉन। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो एफ में जो गया है
सॉरी 7s में, एक मिनट पहले इसको लिखते हैं हम। रेडान है इसमें 7s2 और 6d4 एंड क्या है 5f14, थर्ड नंबर का देख रहे हैं, सीरियल नंबर थर्ड वाला। तो 5f14, 14 वाला ये फुली फील्ड है, एस भी फुली फील्ड है, और जो 6d4 ये हाफ फील्ड भी नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फील नहीं है, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी में प्रेजेंट है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो 6d4, तो 6d4 से हमको क्या पता चल रहा है, इसके 7s2 से पता चल रहा है 7 ग्रुप का 7th हायर नंबर ऑफ द n देखते हैं। तो हायर नंबर ऑफ n कितना है 7s2, तो 7 ग्रुप इसका सॉरी पीरियड नंबर 7 हो गया, और 6d4 इसका ब्लॉक नंबर क्या हो गया d हो गया, क्योंकि लास्ट वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो d में प्रेजेंट है। 6d4 आपको दिख रहा है, तो इससे हम पता कर सकते हैं d में, और रूल वही फॉलो करेगा, ns इलेक्ट्रॉन n-1 d इलेक्ट्रॉन 2 + 6 से हमको पता चल गया कि ये ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट है। इससे हम ग्रुप नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 से आपको दिख रहा है 6d4 है, तो 6d4 मतलब 6 ग्रुप का है। फिर देखते हैं जेनान। जेनान में इसमें देख रहे हैं, इसमें 5d1 आपको दिख रहा है, इसमें 6s2 5d1 4f12। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल 12 है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में फिल हुआ है हमारा। और हाईएस्ट इसमें एन नंबर, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, हाईएस्ट 6 है, 6s2, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या हाईएस्ट है, तो पीरियड नंबर भी वही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इक्वल पीरियड नंबर होता है, तो वही है 6 इसका पीरियड नंबर हो गया। फिर इस ब्लॉक नंबर क्या हो गया 4f12 आपको दिख रहा है, तो इसमें लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी में प्रेजेंट है, तो f पता चल गया। और प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप, इसके लिए वही रूल को फॉलो किया, f ब्लॉक f में है तो f के लिए 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14 और 12 तक फिल हुआ है, और ग्रुप नंबर थर्ड बी में है, थर्ड ग्रुप नंबर या थर्ड बी बोल सकते हैं इसको। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। पांडे केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है क्लास से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। आपको अगर अच्छे से क्लियर अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, और पहले भी जो लेक्चर अपलोड हैं उसमें भी क्वालिटी अगर आप बढ़ा लेंगे तो एक अच्छे से दिखेगा, एक एक वर्ड को आप दिख जाएगा, और उसको आप एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।